हाल ही झुंझुनू में नियुक्त हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बनवारी लाल सैनी से सोमवार को शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल ने जिले के विभिन्न मुद्दों, शेखावाटी की लाइफ लाइन रही काटली नदी को पुनर्जीवित करने, खेल यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे जंक्शन, सूरत स्टेशन के लिए रेल सेवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर बातचीत की, जिस पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक ढंग से जवाब दिए। प्रस्तुत है श्री सैनी के साथ हुई भेंटवार्ता के प्रमुख अंश। आज शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल के साथ भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू जिला अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी हैं। आज हम उनसे झुंझुनू जिले के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल परिवार द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई। लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। इस पर जिला स्तर, स्थानीय स्तर पर पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी? नमस्कार प्रदीप जी। सबसे पहले तो शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं और उसमें आप जागरूकता से और वैवाहिक रूप से पब्लिक के मुद्दे उठाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके संगठन का काम करने की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के रूप में सौंपी है। आपने धन्यवाद दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रूप में भी करना चाहूँगा कि इस जिले में एक जागरूक पत्रकार के रूप में आपने जिन ज्वलंत समस्याओं को उठाया उनको पूरा करके भी दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। रहा सवाल आगे आने वाले लोकसभा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक रूप से मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी नए पुराने, राजी नाराज, कुंठित या किसी भी कारणवश जो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, उनको इन लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय करते हुए सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करूंगा। यहाँ की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो पानी, पेयजल, सिंचाई का पानी कुओं में इतना नीचे चला गया है कि आज सब ट्यूबवेल और पंप फेल होते जा रहे हैं। किसी समय में काटली नदी आती थी तो पानी का स्तर 10-10, 15-15 फीट तक कुओं में चढ़ जाया करता था, जो सीकर अभी हाल ही में नवनिर्वाचित जिला नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू को नदी प्रभावित करती है। और इस नदी का जो क्षेत्र है, नदी का प्रवाह नहीं आने से इस पे बहुत सारे तो अतिक्रमण हो गए, बहुत सारे खनन माफियाओं द्वारा बजरी निकाल कर गड्ढे बना दिए गए और कई जगह इंडिकेटर इत्यादि बना करके इस पानी के प्रवाह को रोक दिया गया है। हम सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि राज्य सरकार को इन समस्त समस्याओं से अवगत करवाते हुए इस काटली नदी के प्रवाह को क्लियर किया जाए, ताकि बरसात जब भी आती है तो इस काटली नदी में पानी का प्रवाह हो और यहाँ के कुओं में आदि में सब में पानी का स्तर ऊपर बढ़े। इसके बाद यदि हम आगे शुरू करें तो दूसरा मुद्दा होगा हमारा खेल यूनिवर्सिटी का। खेल यूनिवर्सिटी, हमारे झुंझुनू जिले के इतने टैलेंट्स हैं और इतने लोग बाहर जाकर के उनको प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यदि खेल यूनिवर्सिटी यहाँ होगी तो यहाँ के नौजवानों में बड़ा निखार आएगा और निश्चित रूप से खेल यूनिवर्सिटी का लाभ लेते हुए आगे खेलों में भाग लेकर के हमारे जिले का, हमारे स्टेट का और देश का नाम रोशन करेंगे। विभिन्न खेलों में गोल्ड मेडल ला करके। किसी कारणवश एक बार खेल यूनिवर्सिटी की चर्चा चली थी, बाद में वो खुल नहीं सकी, यहाँ पर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अगले मुद्दे की यदि हम बात करें तो लंबे अरसे से जो मांग की थी हमने मेडिकल कॉलेज की, वो हमारी पूरी हुई। मेडिकल कॉलेज लगभग पूरी होने जा रही है। अगले 70 तक संभवतः उसमें एडमिशन भी हो जाएंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन अभी हमारी अधूरी है। टेक्निकल एजुकेशन विद्यार्थियों में हो, इसके लिए हमारे यहाँ टैलेंट्स बहुत हैं, सिलेक्शन बहुत होते हैं। आईआईटी में सिलेक्शन बहुत होते हैं। आईआईटी बाहर से बहुत उच्च श्रेणी में करके आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खुद की संस्था आईटीआई यदि होती है तो उसका कुछ लाभ ही अलग होगा। इसलिए हम अगला जो स्टेप लेंगे वो ये कहें कि झुंझुनू जिले में आईआईटी इंस्टीट्यूट खुले ताकि हमारे टैलेंट्स विद्यार्थियों को इसमें
बहुत सा लाभ मिले। इसके बाद यदि हम और स्थानीय मुद्दों पर आए तो रेलवे ब्रॉडगेज से हमारा जिला जुड़ा और लुहारू से चलकर आती हुई ट्रेनें आगे सीकर जयपुर होती हुई जा रही हैं। रेलवे लाइन का हमारे यहाँ जो ऑब्स्टेकल आता है सड़क मार्ग का, वो इतना बड़ा आता है कि लंबी लाइन सड़कों पे लग जाती है जब गाड़ियाँ निकलती हैं। इसलिए ओवरब्रिज की बहुत महती आवश्यकता थी, जिसकी स्वीकृति भी हुई, जिसका निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन पिछले 4-5 साल से वो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। किन परिस्थितियों में वो अधूरा है, किस कारण से ये अधूरा है, ये तो हम आपको जानकारी लेकर के ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि जिन कारणों से वो अधूरा पड़ा है उन कारणों को निस्तारण करते हैं, और यदि हमें केंद्र सरकार का इसमें भाग है या उसका रोल है तो केंद्र सरकार से करेंगे, और राज्य स्तर पर यदि रुकावट कोई है तो हम राज्य सरकार से इसका निराकरण करेंगे, और निश्चित ही शीघ्र इस निर्माण कार्य को शुरू करवाकर हम ओवर ब्रिज बनाने को प्राथमिकता देंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। शेखावाटी में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने आपको ZRUCC का मेंबर भी बनाया था और आपने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास भी किए थे। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के लोगों की जो मांग थी रेल संबंधी, रेलवे सेवाओं का विस्तार, तो उसमें आप क्या क्या मानते हैं? जैसे यहाँ के लोगों की मांग रही कि मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस जो सूरत जैसे बड़े स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं करती है जी, उसकी ओर स्थानीय लोगों ने, शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति ने और सूरत के प्रवासी लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक अपनी मांग पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पाई। इस संबंध में जैसा कि लोग बताते हैं कि सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़ के लोग जो बड़ी तादाद में सूरत में रहते हैं और यहाँ से अभी तक सूरत जाने की कोई भी रेल सेवा नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या करेंगे? क्या नई रेल चलाएंगे या इसका स्टॉपेज करवाएंगे? एक जैसे बांद्रा जयपुर ट्रेन है जो 3 दिन चलती है, उसका विस्तार भी लोहारू तक करने की बात सामने आई थी, तो वो भी अभी पेंडिंग है। इसके अलावा जैसे शेखावाटी के प्रमुख धार्मिक स्थल झुंझुनू में रानी सती दादी का मंदिर, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, शाकंभरी जी, लोहारगढ़ तीर्थ, ये पूरे देश के धार्मिक स्थलों से रेल सेवा के माध्यम से जुड़ने चाहिए या नहीं? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपकी जो रेल संघर्ष समिति है, आप उसके चेयरमैन हैं। निश्चित रूप से आपके संघर्ष ने रेलवे क्रांति में नए आयाम स्थापित किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग उठाई जाती है, जनता की आवाज़ को उठाई जाती है, लेकिन आपने भी जिस बुलंदी से इन समस्याओं को उजागर किया है, निश्चित रूप से आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, और आपने जो समस्या बताई, निश्चित रूप से सूरत में इस जिले के उद्योगपतियों का बहुत लगाव है, उनके बहुत बड़े धंधे, तो ये काम प्राथमिकता से होना चाहिए। अभी हमारी तीसरे टर्म की सरकार केंद्र में बनेगी, निश्चित रूप से यहाँ लोकसभा का चुनाव होगा, हमारे सांसद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। उनका सहयोग लेते हुए अब की बार हम इसको खाली हम हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम उस काम को स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता उस लाभ को बहुत अच्छे से ले सके। अन्य जो भी रेलें चल रही हैं, बांद्रा का भी आपने बताया और बताया, आपको इस विषय की पूरी जानकारी है, मैं आपसे इन सब की जानकारी प्राप्त करूंगा। अन्य जो भी पब्लिक से मुद्दे आएंगे उनको हम एकत्रित करेंगे। अभी चुनावी पीरियड है, चुनावी पीरियड होने के बाद तीसरे टर्म की हमारी जो भी केंद्र में सरकार बनेगी, जो भी हमारे रेल मंत्री बनेंगे, उसमें हम हमारे जिले का एक बहुत अच्छा सा डेलीगेशन बनाएंगे, हमारे सांसद उसमें साथ रहेंगे, और आप जिन समस्याओं को बता रहे हैं पब्लिक हित की, उन पब्लिक हित की समस्याओं को
सबका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे निश्चित रूप से उन समस्याएं दूर होंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कि यदि हम विकास की बात करें तो अब हमारा आता है जिला हेडक्वार्टर। आज झुंझुनू जिला मुख्यालय है, लेकिन इसका जो स्वरूप एक जिला हेडक्वार्टर के रूप में होना चाहिए वो मेरे को नज़र नहीं आता है। इसकी पूरे की विश्लेषण करके सड़कों का और अधिक सुंदर निर्माण हो, जिला हेडक्वार्टर की आसपास के गांव से अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसमें अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, इन सब की रूपरेखा हम, चूँकि प्रदेश में हमारी सरकार है, सरकार तक इन बिंदुओं को पहुंचाते हुए इस जिला मुख्यालय को एक उत्कृष्ट स्तर का जिला मुख्यालय कहलाए, इस रूप में हम काम करेंगे। इसी में आता है मुद्दा हमारे मेडिकल कॉलेज का। जैसा भी मैंने पूर्व में बताया, मेडिकल कॉलेज खुल गई, शुरू भी हो गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलते ही जिला हेडक्वार्टर के स्तर पर बहुत अधिक लोड हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सबऑर्डिनेट उसके साथ साथ के गांव में अच्छे चिकित्सालय और बने, ताकि वहाँ भी एक अच्छी स्तर की चिकित्सा सुविधा यदि हम प्रदान करेंगे तो उन मरीजों का जिला मुख्यालय पर इतना भार नहीं होगा, और जिला मुख्यालय का अस्पताल है वो अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ जिला मुख्यालय पर भी मेडिकल कॉलेज होने के बाद इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी, इससे हमारे ज़िले का भी नाम गौरवान्वित होगा, और अन्य जो भी समस्याएं अभी आएंगी फील्ड में हम उनका सबका विवेचन करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, और पब्लिक से ग्रीवेंस आएंगे। अभी हमारा संकल्प पत्र अभियान के लिए हमारे वैन चले हैं, पिछली 15 से 2 दिन और बढ़ाते वो 17 तारीख चलेंगे, जिनमें हम विभिन्न मुद्दों को, जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो पब्लिक से ही निकल के आएंगे, तब उनका निराकरण करने में सुविधा होगी। पहले हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में हमने जितनी भी समस्याएं और जितनी भी आगे की घोषणाएं अंकित की, उन घोषणाओं को सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और आगे आने वाले सत्र में पब्लिक से जो भी मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को हम एकत्रित करके हमारे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, और घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद आने वाली सरकार प्रतिबद्ध होगी उन घोषित मुद्दों को पूरा करवाने के लिए। अभी हमारे पास लगभग 6700 इस तरह के मुद्दों से जो पत्र आए हुए हैं, उनकी हम जांच करेंगे, कौन से स्थानीय हैं, कौन से केंद्र से हैं, और कौन से उचित हैं, कौन से करने लायक नहीं है। इनका सबका जांच करते हम उनको घोषणा पत्र में शामिल करवाएंगे। जैसे अभी आपने जिले में मेडिकल सेवाएं बढ़ाने के लिए जी बहुत अच्छी बात बताई। अपने राजस्थान में जोधपुर जिले में ही एकमात्र एम्स हॉस्पिटल है। जी क्या आपको लगता है कि शेखावाटी में भी इस तरह का चिकित्सा संस्थान होना चाहिए? देखिए, जोधपुर की आपने मिसाल दे करके बताया एम्स का। अब मैं वेरी स्टार्टिंग में तो आपको ये बात नहीं कहूँगा कि यहाँ एम्स की सुविधाएं शुरू होंगी, क्या होंगी। सबसे पहले हमारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल सेवाएं शुरू होंगी। हमारा पहला प्रयास ये होगा कि यहाँ का पीड़ित व्यक्ति, उसका सुचारू इलाज यहीं हो, वो रेफर होकर के जयपुर, जोधपुर या अन्य किसी जगह नहीं जाए, उसको यहीं पर वो सुविधाएं मिले, उसकी मरीज की बीमारी के अनुकूल। हमारा सबसे पहला प्रयास ये होगा। अब हमारा मेडिकल कॉलेज जब रनिंग में आ जाएगा, सुचारू रूप से चलने लग जाएगा, उसके बाद आगे की योजनाओं में हम एम्स के बारे में विचार करेंगे, उसकी भी मांग उठाएंगे, उसको भी आगे करने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार ने पूरे देश को वायु यातायात से जोड़ने के लिए एक पहल की थी, जिसे एयर कनेक्टिविटी नाम दिया गया था। अपने शेखावाटी में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। झुंझुनू में हवाई पट्टी है, सीकर में हवाई पट्टी है, और यहाँ के जो झुंझुनू ज़िले के प्रवासी देश विदेश में, बड़े बड़े शहरों में अपने उद्योग धंधे लगा रखे हैं, और ख़ास करके वे लोग शेखावाटी के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए या अपने बच्चों के जात जुड़ूले के लिए अक्सर आते रहते हैं। तो उनके सामने जो बड़ी समस्या है कि उनको आने जाने में अधिक समय लगता है। रेल कनेक्टिविटी भी पूरी नहीं है,
और सड़क मार्ग से आने में टाइम ज़्यादा लगता है और जोखिम भरा सफ़र होता है। जी तो क्या आपको लगता है कि शेखावाटी का जो झुंझुनू ज़िला है वो सेंटर है, जी जी तो इस हवाई पट्टी को एक एयरपोर्ट का रूप दिया जाए और यहाँ से कुछ नियमित रेल सेवाएं देश के विभिन्न बड़े बड़े शहरों से जुड़े, तो इसके लिए भाजपा की तरफ से जिला स्तर पर क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा विषय चर्चा में रखा है। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी और एक बड़े वर्ग के अधिकारी भी देश के कोने कोने में, और निश्चित रूप से वो जिले में इसीलिए आने में असमर्थता जाहिर करते हैं कि उनके पास समय का अभाव रहता है और एयर सुविधा नहीं होने से वो यहाँ पर आने के अपने कार्यक्रम नहीं बना पाते। तो जो एयर स्ट्रिप है उसको हम स्टार्ट करेंगे, इस एजेंडे को लेकर के शुरुआत करेंगे। और यदि यहाँ पर हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट बनता है तो ये वैसे भी जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, जिसका हम बहुत अच्छे से विचार करके, प्रयास ही नहीं, ये डिजर्विंग भी है। झुंझुनू जिला इस काम के लिए डिजर्विंग है और इससे आसपास के जिले भी सब लाभान्वित होंगे। इसलिए एयरपोर्ट बनाने के कार्य को हम प्राथमिकता के आधार में संचालित करते हुए, अपनी आवाज़ को उठाते हुए, और हम सोचते हैं और सोचते ही नहीं, विश्वास भी रखते हैं कि आगे आने वाला जो 5 वर्ष का कार्यकाल हमारा राज्य सरकार का भी होगा, केंद्र सरकार का भी होगा, इसमें हम यहाँ पर एयरपोर्ट स्थापित करें, ये हमारी पूरी चेष्टा रही। झुंझुनू जिले में नवलगढ़, मंडावा, मलसीसर सहित कई ऐसे कस्बे हैं जो हेरिटेज सिटी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ की हवेलियाँ, जो प्राचीन हवेलियाँ हैं, उनको निहारने के लिए विदेशी सैलानी हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। पिछले दिनों शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति ने मंडावा जैसे हेरिटेज सिटी को रेल सेवा से जोड़ने की मांग की थी। आपको क्या लगता है कि मंडावा रेल सेवा से जुड़ना चाहिए? देखिए, आपका जो ये प्रश्न है ये बहुत सुंदर प्रश्न है। मंडावा हेरिटेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पिलानी टेक्निकल दृष्टि से वहाँ पर बीट्स हैं, सीरी है, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। और इस तरह के जो मुद्दे जो कल्याणकारी होते हैं उन पर निश्चित रूप से सरकारें विचार करती है। पिलानी के मुद्दे पर विचार किया है और पिलानी को रेल सेवा से कनेक्ट करने का प्रस्ताव भी बना है अभी। उसी प्रकार से हम चाहेंगे कि मंडावा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, बिसावाला रेलवे ट्रैक है, इसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। पिलानी तो फिर भी थोड़ा जटिल पड़ता है, मंडावा बहुत इजी गोइंग में है, मंडावा होते हुए आगे रेल क्रॉस भी कर सकती है। तो इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से मंडावा रेल लाइन से जुड़ना चाहिए और इसको जोड़ने के लिए हमारे जो भी अथक प्रयास होंगे उन प्रयासों को हम आगे भी बढ़ाएंगे। कारण यह है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। आपकी संघर्ष समिति उन दिनों में प्रयास किया करती थी और कुछ भी नहीं हुआ करता था तो भी आप डिस्करेज नहीं हुए, उस मुद्दे को चलाते गए तो आज सफलता के मुकाम पर आप पहुंचे। इसी भावना से मंडावा को भी रेलवे स्टेशन से जोड़ने की हम मुहिम शुरू करेंगे, उस पर विचार विमर्श करने के लिए सरकारों का ध्यान आकर्षित करेंगे। और पर्यटन की दृष्टि से रेलवे से भी पर्यटक आते हैं और अभी जो आपने पहले का मुद्दा बताया था एयरपोर्ट वाला, यदि वो हो जाता है तो पर्यटकों की संख्या और भी अधिक बढ़ती है, क्योंकि देश विदेशों से इस तरह के पर्यटक आते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, वो आना भी चाहते हैं। इसलिए हवाई यात्रा से शुरू हो जाएगी तो पर्यटकों की संख्या और भी अधिक बढ़ेगी। जिले में अक्सर लोग यह महसूस करते हैं और कहते हैं कि सीकर में 2 जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, और चूरू जिले में 3 रेलवे जंक्शन है, झुंझुनू जिले में एक भी रेलवे जंक्शन नहीं है। तो क्या यहाँ से कोई नई रेल लाइन निकले जो देश को विभिन्न इलाकों से जोड़े? तो इस बारे में आप रेलवे को क्या ध्यान दिलाना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल जो भी रेल सुविधाएं हैं वो सीकर से होती हुई पास होती है, यहाँ पर उनका कोई रुकना या यहाँ से कोई रेल स्टार्ट होना इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। जंक्शन वहाँ बनता है जहाँ से कोई रेल या तो शुरू होती है या जहाँ पर आकर के उस रेल का एंड होता है, ताकि वो जंक्शन पे आके खड़ी होती है, यार्ड बनता है। तो अभी झुंझुनू में जंक्शन बने
इसके लिए हम मांग तो उठाएंगे कि यहाँ से जो आगे की यात्राएं हैं उनमें उपयुक्त स्थान पर या कुछ लोकल ट्रेनें भी इस तरह की संचालित हो जो झुंझुनू से स्टार्ट हो, तो निश्चित रूप से अभी जंक्शन की आज तक किसी ने जंक्शन की मांग उठाई भी नहीं है और उसकी किस रूप में उपयोगिता बने इस बिंदु पर हम विचार विमर्श करके इस बिंदु को प्रायोरिटी के आधार पर लेकर के सरकारों को अवगत करवाएंगे। आज आप शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल के साथ आए, आपने ज़िले के विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत की और सकारात्मक जवाब दिए। आपका हम बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रदीप जी, आपको भी तो धन्यवाद। आपने इन मुद्दों को हमें जितना ज्ञान था, हमारी जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के अनुसार उनकी जानकारी लेकर के पब्लिक तक पहुंचाएंगे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।